बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम YouTube व्याख्यान में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके पाठ्यक्रम का ऋतुकालीन काव्य या ऋतुकाल के जो दूसरे कवि हैं, कवि बिहारी। पिछले व्याख्यान में हमने कवि केशवदास के बारे में विस्तृत रूप से जान लिया है। उनकी जो समस्त व्याख्याएं हैं वो भी हमने की है। आज हम कवि बिहारी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कवि बिहारी जो है उसके बारे में आप जानते ही होंगे। ये जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के राज दरबार में कवि हुआ करते थे, जहां इन्होंने अपना एक दोहा राजा सवाई जयसिंह को लिखकर भेजा और उसी दोहे से राजा सवाई जयसिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। आप इन कवि को भली भांति जानते हैं और वो दोहा भी आप शायद भली भांति जानते होंगे। वो दोहा इस तरह से था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। ये दोहा जब, क्योंकि राजा सवाई जयसिंह अपनी नव विवाहिता रानी के प्रेम जाल में पड़ा हुआ था, महल से बाहर नहीं निकल रहा था। अन्य जो राजा हैं वो भी उनसे मिलने के लिए आते, दुखी जो प्रजा है वो उनसे फरियाद करने के लिए वहां उपस्थित होती, लेकिन अपने राजा को वहां न पाकर वे सब दुखी हो जाते। कवि बिहारी का भी उसी राज दरबार में राजकवि के रूप में आना जाना था। वे भी प्रतिदिन उनको वहां सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं देखते। कवि अपने घर चले गए और वहां जाने के बाद में उनके मन मस्तिष्क में ये दोहा विचार में आया, जिसे उन्होंने लिख करके और अपने संदेश वाहक के माध्यम से राजा के दरबार में अर्थात महल में जहां राजा थे वहां उनके पास में उसे भिजवाया। राजा ने जब वह दोहा, क्योंकि पहले जमाने में पत्र पर या कागज पर नहीं लिखा करते थे, पहले जो एक कपड़ा विशेष होता था और उसी कपड़े पर यहाँ एक विशेष प्रकार की स्याही से लिख करके और पत्र भेजे जाते थे। सवाई जयसिंह के द्वारा जब उस पत्र में लिखे हुए दोहे को पढ़ा गया तो उसे पढ़ करके राजा का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया और वो उसी समय अपने महल से बाहर की ओर निकला और दुखी प्रजा और अन्य जो राजा उससे मिलने के लिए आए हुए थे उनकी सुध-बुध उसके द्वारा ली गई। तो ये वो कवि है, जैसा हम साहित्य में पढ़ते हैं कि आहत होगा वो कवि होगा, आहत होगा वो पहला कवि होगा। तो यहाँ कवि का मन भी आहत हुआ, दुखी हुआ, और इसी कारण, क्योंकि राजा किसके ऊपर निर्भर रहता है? प्रजा पर, और प्रजा ही अगर सुखी नहीं है तो फिर यहाँ उस राजा पर यहाँ चिंता करना बिल्कुल वाजिब है। आज हम इन कवि के बारे में आपसे चर्चा करने जाएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, हम अब रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी के बारे में अपने आज के YouTube व्याख्यान में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया जाए, क्योंकि बिहारी का जो जन्म है वो 1595 के आसपास बताया जाता है और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। वे जाति से माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशवराज था। बिहारी की उम्र जब 8 वर्ष ही थी तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए तथा इनके गुरु केशवदास थे, जिन्हें हमने पूर्व के व्याख्यानों में पढ़ा है। वो कवि केशवदास इनके गुरु रहे हैं। और बिहारी जो है, इन्होंने अपना सारा जो बचपन है वो बुंदेलखंड में ही व्यतीत किया। युवावस्था इनकी ससुराल मथुरा में बीती। 1664 में इनकी मृत्यु भी हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसा जानते हैं
कि इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसको हम बिहारी सतसई के नाम से अभिहित करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। और उस बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे लिए गए हैं और एक एक जो दोहा है वो वास्तव में उनके द्वारा बहुत सोच विचार करके लिखा गया है। जैसा हम बिहारी कवि के बारे में अक्सर साहित्य के अंतर्गत यहाँ पढ़ते हैं कि बिहारी की बहुज्ञता को सिद्ध कीजिए। बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है। तो या बिहारी जो है वो सब विषयों के जानकार थे। बहुज्ञता में ये सारी चीजें आ जाएगी क्योंकि वो गणितज्ञ थे, ज्योतिषी थे, वैद्य, इन सब के गुण उनमें विद्यमान थे। और इनके जो उदाहरण है वो इनके इन दोहों में हम देख भी सकते हैं। यानी मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आर गुरु एक नारी लही संग रसमय के लोचन जगत। यानी यहाँ जो दोहों के अंतर्गत जो उनका जो ज्ञान है वो वास्तव में यहाँ फूट फूट करके बाहर निकला है। यहाँ हम उन्हीं कवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उनकी इसके बाद में पूर्णतः वो उनको हम मुक्तक कवि की श्रेणी में ले सकते हैं। रीति काल की 3 काव्य धाराएं मानी जाती है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो इनको रीति मुक्त कवि की श्रेणी में हम रख सकते हैं। यहां सभी दोहे ठीक हैं मगर जो 200 दोहे हैं वो इनको श्रेष्ठ दोहों की श्रेणी में माना गया है। और सभी जो दोहे हैं वैसे अपनी जगह अपना अपना महत्व या स्थान रखते हैं। इनकी जो बिहारी सतसई है उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, भक्ति, नीति और श्रृंगार। श्रृंगारिक वर्णन ज्यादा किया गया है क्योंकि वो उस रीति काल की कवियों की एक प्रमुख देन है कि सभी कवियों ने यहाँ रीति काल के श्रृंगारिक पक्ष पर ज्यादा वर्णन किया है। यहाँ आज इनके काव्य के अर्थात बिहारी के जो दोहे हैं जिनमें पहला दोहा ही उन्होंने अपने क्योंकि ये राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में उन्होंने अपना यह पहला दोहा राधा कृष्ण को समर्पित करके लिखा है। और ये होना भी चाहिए कि जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कार्य करने से पहले हमारे जो इष्ट देव होते हैं उन इष्ट देव को हम एक बार याद करते हैं। और पहला जो दोहा है वो पहला दोहा इन्होंने जो लिखा है वो इस तरह से है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। आपका ये हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है। रीतिकालीन काव्य कवि बिहारी के दोहे उनके तहत यहाँ ये पहला दोहा उनके द्वारा रचित किया गया है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होगा कि व्याख्या करते समय आप लोगों को 3-4 बातें जो है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्योंकि सबसे पहले हम प्रसंग देते हैं, उसके बाद हम व्याख्या करते हैं, दिए गए पद की हम व्याख्या करते हैं और तत्पश्चात हम उसमें विशेष लिखते हैं। सर्वप्रथम प्रसंग देने से पहले यदि आप उस पद या दोहे के जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ यदि आप उसमें इंगित कर देते हैं तो ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये अधिकतम अंक लाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। यहां प्रस्तुत जो पद है उसके अंतर्गत यहां जो बिहारी ने जिन महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग अपने इस दोहे के अंतर्गत किया है वो महत्वपूर्ण शब्द माने जा सकते हैं। भाव, भाव का तात्पर्य होता है संसार और नागरी यानी चतुर राधा जी के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया गया है। राधा, दुति, चमक, शोभा या शारीरिक कांति। हरो का मतलब होता है हटाओ, दूर करो या समाप्त करो। तन का तात्पर्य होता है शरीर से। और झाई का अर्थ होता है परछाई, छाया। परे पढ़ते ही। श्यामु यानी श्याम रंग के श्री कृष्ण। हरित हरे रंग के हो जाते हैं। ये इनके महत्वपूर्ण जो शब्द इनके द्वारा इस दोहे के अंतर्गत यहाँ प्रयोग में लिए गए हैं। इनका जो अर्थ है वो अर्थ हमने किया। अब इसके तत्पश्चात हम इसका एक प्रसंग लिखेंगे कि प्रसंग 1.5 या 2 ही पंक्तियों का होना जरूरी है।
क्योंकि अगर ज़्यादा हम उसमें लिखेंगे तो आपका अनावश्यक समय भी बर्बाद होगा। प्रसंग में हम क्या क्या चीज़ें देते हैं, कवि कौन सा है, कवि का ग्रंथ कौन सा है, कवि की रचना कौन सी है, और दिया गया पद कौन सा है, और उस दिए गए पद में उस कवि विशेष के द्वारा क्या चीज या किस बात पर यहाँ चर्चा की जा रही है, वो कवि क्या कहना चाह रहा है या चाहता है। तो जैसे बिहारी के इस पद की हम जब व्याख्या करेंगे तो प्रस्तुत जो पद है वो कवि बिहारी से लिया गया है, जिसको उन्होंने बिहारी सतसई में लिखा है, यानी बिहारी सतसई से दोहे या पद को लिया गया है। और जिसमें कवि बिहारी ने मंगलाचरण करते हुए राधा के स्वरूप के प्रभाव का एक विस्तृत वर्णन यहां उपस्थित किया है। और इससे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान ही चुके हैं। अब हम इसके व्याख्या पक्ष पर आते हैं। कवि बिहारी प्रार्थना कर राधा जी को कह रहे हैं, क्योंकि कवि बिहारी राधा कृष्ण या राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, और कि हे चतुर राधा, मेरे सांसारिक सभी कष्टों का आप निवारण कीजिए, क्योंकि जिनके शरीर का प्रतिबिंब छाया परछाई मात्र पड़ जाने से ही भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर की जो आभा है, वो श्याम शरीर की आभा किस तरह से हो जाती है, हरित हो जाती है, अर्थात हरी हो जाती है, बिल्कुल हरे रंग की हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। इस दोहे में हम 3 अर्थ कर सकते हैं, और वो 3 अर्थ, पहला दोहा का अर्थ है कि वे चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, ताकि मैं अपने लक्ष्य में, कवि का लक्ष्य क्या होता है, कवि कर्म, साहित्य सृजन, उसमें मैं सफल हो जाऊं। क्योंकि जब हम भी कोई शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो वहां हम सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान या स्मरण जरूर करते हैं। और यहाँ वे राधा जी तो ऐसी हैं जिनकी शारीरिक परछाई मात्र के पड़ने के कारण श्री कृष्ण का मन हरा हो जाता है, अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाता है। जब छाया से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरी प्रार्थना से वे मुझ पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे, और जिससे मेरा जीवन क्या होगा, सफल होगा, जिससे मेरा कार्य सफल सिद्ध होगा। दूसरा अर्थ जब हम इसका करेंगे तो दूसरा अर्थ हम इसका ये ले सकते हैं कि वह चतुर राधा नागरी मेरी सांसारिक कष्ट बाधाओं को दूर करो, जिनका मात्र ध्यान करने से ही समस्त प्रकार के सांसारिक दुख व पाप सुख व पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और क्रमशः दुख पाप व पुण्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। और तीसरा अर्थ हम इसका करेंगे वह इस तरह से होगा, वे राधा जी जो गौर वर्ण की अर्थात सुनहरे रंग की है, शरीर का रंग उनका सुनहरा है, सोने जैसा चमकने वाला शरीर है, पीले रंग का शरीर है, अर्थात गौर वर्ण वाली वो है, और सुनहरे रंग में अगर श्याम रंग मिला दिया जाए तो वह हरा रंग बन जाता है। राधा के शरीर की कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और हरा भरा होना, मन का प्रसन्न होना, ये एक मुहावरा भी हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए राधा जी अपने प्रतिबिंब से मेरी बाधाओं को दूर कर दीजिए। आगे कवि कह रहे हैं, इसमें विशेष के रूप में हम काव्यलिंग, श्रेष्ठ रूप, काचिशोक्ति, इन अलंकारों का प्रयोग हम मान सकते हैं। और राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप का जो मंगलाचरण किया गया है, संपूर्ण दोहे के अंतर्गत यहाँ भाव गांभीर्यता का गुण हम यहाँ विद्यमान देख सकते हैं। और दोहे में यहाँ जो तत्सम शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, उन तत्सम शब्दों का प्रयोग किए जाने के कारण ब्रज भाषा का जो एक सौंदर्य उभर करके सामने आया है, वो वास्तव में ये देखने लायक बन पड़ रहा है। यहाँ ब्रज भाषा के अंतर्गत जो एक प्रकार की ताल, लय और सुर होना चाहिए, वही पक्ष हम इनके दोहों के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं। इनके दोहों में गेयता का गुण या गीतात्मकता का गुण भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कवि बिहारी के दूसरे दोहे की। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करि अनिवागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रियागु। यहाँ प्रस्तुत जो दोहा है वो बिहारी सतसई से लिया गया है,
और कवि बिहारी ने इसमें राधा कृष्ण के युगल स्वरूप मूर्ति ही की उपासना करने पर बल दिया है, क्योंकि यही अलौकिक है और यही पवित्र मानी गई है। कठिन शब्दों का अर्थ हम इसमें सबसे पहले जान लें। तजी का जो अर्थ हम लेंगे, तजी त्याग, तीर्थ स्थान, हरि राधिका, हरि यानी श्री कृष्ण और राधिका यानी राधा, तन दुति शरीर की जो दुति है, चमक कांति और जो शोभा है, करी अनुरागु उससे प्रेम कर। जिही ब्रज केली निकुंज मग, जिस ब्रज के केली और निकुंजों में यानी कुंजों और बाग बगीचों में जहां उन्होंने राधा और कृष्ण ने दोनों ने मिलकर के अपनी क्रीड़ाएं की है। मग यानी उनके मार्गों में, पग पग होत प्रयागु यानी केली निकुंज मग, केली अर्थात कुंजों बाग बगीचों में जहां राधा और कृष्ण ने आपस में अपनी क्रीड़ाएं की है, उनके मार्गों में प्रत्येक कदम कदम पर, पग पग का अर्थ होता है कदम कदम पर, होत प्रयागु प्रयाग जैसे पावन और पवित्र तीर्थ स्थान पर जाने जैसा यहाँ सुख प्राप्त होता है। ये हम इसकी व्याख्या यहाँ जो शब्दार्थ जो है उनका अर्थ यहाँ इस तरह से ले सकते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या पक्ष के अंतर्गत यहाँ कवि बिहारी व्याख्या करते हुए अपने मन को संकेतित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, क्योंकि संसार की चिंता कवि नहीं कर रहे हैं, संसार वाले ऐसा करें या ना करें, लेकिन कवि का जो मन है वो उस मन के माध्यम से वो ऐसा करवाना चाहते हैं, इसलिए अपने ही मन को संबोधित करते हुए वो ऐसा कह रहे हैं कि हे मन तू ऐसे कर, हे मन तू विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ और राधा तथा कृष्ण के शरीर की कांति चमक शोभा से अपना मन लगा अर्थात प्रेम कर, उनके मिश्रित स्वरूप में ध्यान लगा अर्थात राधा कृष्ण में ध्यान लगा, उन्हीं के चरण कदमों के चिन्हों से ब्रज के उस पावन और पवित्र भूमि पर जहां उन श्री कृष्ण और राधा ने मिलकर क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रयाग जैसे पावन पवित्र तीर्थ स्थल बनाए गए, अर्थात वो अपने आप ही उनके जहां जहां भी चरण कदम पड़े वहां वहां प्रयाग जैसे पवित्र और पावन वहां तीर्थ स्थान बन गए हैं, अर्थात जहां राधा व कृष्ण के लीला क्रीड़ा करने के क्षेत्र अपने आप ही प्रयाग जैसे पवित्र हो गए हैं यह है, एवं प्रयाग की यात्रा का सुफल मुक्ति मोक्ष मिल सकता है। तो अपने ही मन को वो ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। विशेष हम इसमें लेंगे कि प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां वहां पर बहती है, गंगा यमुना सरस्वती, और वहां उनके लिए ये कहा जाता है कि इनका जहां संगम होता है वहां जब व्यक्ति स्नान करता है तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, अर्थात वह अपने पापों को उसमें धो लेता है और पापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और तत्पश्चात उसे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ राधा का जो गौर वर्ण है वह गंगा की पावन पवित्र धारा है, धारा के समान है। कृष्ण का जो श्यामल वर्ण है अर्थात जो काला रंग जो उनका है वो यमुना की श्यामल धारा है, और दोनों धाराओं का मेल हरित पीत वर्ण सरस्वती की धारा बन जाता है, और इन सब का सारा श्रेय किसको जाता है? राधा और कृष्ण को। अतः हे मेरे मन तू उनसे प्रेम कर, तू उनकी भक्ति कर, अर्थात अगर तूने उनसे प्रेम करना आरंभ कर दिया तो अपने आप ही तुझे यहाँ इस सांसारिक बंधनों से अर्थात ये जो पाप जो तूने कमाए हैं उनसे तू सदा सदा के लिए क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, और तत्पश्चात तुझे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। इसमें अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। पद में यहाँ गीतात्मकता का या गेयता का गुण यहाँ विद्यमान देखने को मिलता है, और कवि बिहारी के जो समस्त पद हैं या जो दोहे हैं उन दोहों में हम बिहारी की जो बहुज्ञता है या बिहारी का जो ज्ञान है या बिहारी का जो एक मानस जो है कि वो आखिर संसार को क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ये उसमें परिलक्षित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कवि बिहारी के जो अन्य और जो महत्वपूर्ण दोहे हैं उनके ऊपर आपसे विस्तृत चर्चा की जाएगी। आप जब तक महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य की द्वितीय वर्ष की जो प्रथम प्रश्न पत्र की जो कक्षाएं हैं उनको आप देखते रहें और आप उन्हें याद भी करते रहें, ताकि आपको परीक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए और आप परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा अंक ला करके और परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। धन्यवाद।